हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज़ लवली भाटिया और आज हम फिर से सेक्शन ए गाला पेपर का जो है सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के सभी गाला पेपर्स आपको हमारी चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश गाला पेपर्स की एक अलग से प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको सारे सेक्शन वाइज पेपर्स मिल जाएंगे। आपको बता दूं कि पूरे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड का गाला पेपर हम लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ सॉल्व किए गए सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है सॉल्व पेपर्स के पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस के लिए, बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए वर्कशीट्स, टेस्ट पेपर जो भी है वो सब के सब आपको 10th की वॉरियर बैच में मिलेगी, तो आप यूजीटी ऐप पे जा करके वो वॉरियर बैच परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की गाला पेपर के सॉल्यूशंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट पेपर में भी चेक किया था कि हमारे 16 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन ए जो है वो 16 मार्क्स का रहता है, जिसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे पैसेज में से देखिए, सीन पैसेज में से देख के सॉल्व करने वाले ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। पहला पैसेज है हमारा कूर्ग लेसन में से, द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए गए हैं इसमें, उसके पूरे वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, किंगफिशर्स, फिर एलिफेंट्स वगैरह के बारे में बताया है आपको, कौन से एनिमल्स किस तरीके से वहाँ पे रहते हैं। माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रेपलिंग, कैनोइंग, हर चीज़ आपको बताई हुई है। अच्छा, पूरा का पूरा उसका एडवेंचर वाला विजिटर्स अट्रैक्शन बताया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। आपको यहाँ पे MCQs दिए हैं सबसे पहले। फर्स्ट इज स्क्विरल्स एंड लंगूर्स एंजॉय, व्हाट डू दे एंजॉय? पार्शियली ईटन फिश ड्रॉप्ड बाय द किंगफिशर, partially eaten fruit, splash and ripple effect in clear water, और both A and B। तो चलिए हम हमारा आंसर ढूंढते हैं। Squirrels and langurs यहाँ पे दिया है, किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच मतलब किंगफिशर्स जो है वो बर्ड्स होते हैं जो पानी में डाइव करते हैं ताकि फिशेस कैच कर सकें, जहाँ पे स्क्विरल्स और लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। इससे क्या समझ में आता है? ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट मतलब वो आधा खाया हुआ फ्रूट छोड़ करके क्या मिसचीफ, क्या एंजॉय करने के लिए जाते हैं? स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है कि एंजॉय पार्शियली ईटन फ्रूट, नहीं, वो ऑलरेडी वही फ्रूट खा रहे होते हैं। किंगफिशर फ्रूट नहीं खाते। किंगफिशर्स तो डाइव फॉर देयर कैच मतलब फिशेस कैच करने के लिए डाइव कर रहे होते हैं, वो पार्शियली ईटन फ्रूट नहीं, स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ऑड वन आउट क्या है? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग या रेपलिंग। अच्छा, चारों के चारों हम अगर ऑप्शंस देखने जाएं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के होते हैं, जिसमें से 2 रिवर के रिगार्डिंग है और 2 जो है वो रॉक मतलब माउंटेन एडवेंचर्स के रिगार्डिंग है। तो ऐसे टाइम पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैम 2 आंसर करेक्ट लग रहे हैं या एक भी करेक्ट नहीं लग रहा है, ये तो 50-50 वाली बात हो गई। तब हम क्या करते हैं? हम स्पेलिंग्स चेक करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के चक्कर में स्पेलिंग में भी एरर आता है, तो हम स्पेलिंग्स चेक करेंगे कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रिवर राफ्टिंग की। तो हमारा करेक्ट आंसर निकलता है रेपलिंग के। वहाँ पे बोर्ड पेपर में, हमारे गाला पेपर में सिंगल L दिया है, जबकि प्रॉपर स्पेलिंग ऐसी नहीं रहती है। तो कभी कभी ऐसे एरर्स भी आ सकते हैं, या तो ग्रामेटिकल कोई एरर होगा या फिर स्पेलिंग एरर होगा। नेक्स्ट फिर से हमारा क्वेश्चन है एक अनसीन पैसेज का, जिसमें से अब की बार 1 मार्क की क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. She wanted to ride on that bus. Madam rides the bus वल्ली वाले लेसन में से ये पैराग्राफ लिया है। This wish became an overwhelming desire. वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट दी पीपल। वो उन लोगों को, जो पैसेंजर्स जो ट्रैवल करते थे बस में से, उनको देखती रहती थी और सोचती रहती थी कि कब मैं भी इनमें जाऊंगी, मैं भी बस में ट्रैवल करूंगी और इसी तरीके से मैं भी उनके ड्रीम्स होप्स की तरह मैं भी स्माइल करूंगी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, कभी अगर उसके फ्रेंड्स आ जाते थे बस में ट्रैवल करके और उसको वहाँ की सब साइट्स बताते थे, व्यू वगैरह बताते थे, तो वो गुस्से में शाउट करती थी प्राउड प्राउड, जिसका ना उसको ना उसके किसी भी दोस्त को मीनिंग पता था, बस उन लोगों ने कभी कहीं सुन लिया होगा और उन्हें अपना एक कोड वर्ड बनाया था, स्लैंग एक्सप्रेशन फॉर डिसअप्रूवल, कि कभी भी कोई बात अगर हमें नहीं समझ में आ रही या हम चाहते हैं सामने वाला चुप हो जाए, तो हम इसे डिसअप्रूवल के एक एक्सप्रेशन की तरह प्राउड बोल देंगे।
चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइनी विश ऑफ वल्ली। यहाँ पे लिखा है अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। तो क्या थी उसकी टाइनी विश? कि वो बस में ट्रैवल करे। उसकी टाइनी विश थी, वल्लीज टाइनी विश वाज टू राइड इन अ बस एंड एस्केप आउट फ्रॉम द विलेज इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक ही बार के लिए। What was वल्ली जेलस ऑफ? सो वल्ली वॉज जेलस ऑफ अ फ्रेंड्स, कि जब वो साइट बताते थे उसको बस में ट्रैवल करने के बाद, तो उसे जेलस होता था कि ये लोग बैठ रहे हैं और मैं नहीं बैठ पा रही हूँ। एंड डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस, सो शी वॉज जेलस दैट हर फ्रेंड्स कैन डू दैट एंड शी कैन नॉट। वल्ली एंड हर फ्रेंड्स यूज द वर्ड्स प्राउड प्राउड एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ disapproval because they really did not understand the meaning of the word. They really wanted to admire. Admire मतलब किसी को बहुत चाहते थे, पसंद करते थे, और उसको वो चीज़ बताने के लिए they wanted to condemn the things that they had seen at the town, या अपनी पूरी चीज़ें बताने के लिए उनने कुछ वंडरफुल इंक्रेडिबल टाइप का वर्ड प्राउड से कनेक्ट किया हुआ था, और नन ऑफ द अबव ऑप्शंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, दे रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, वेरी इजी, हमको 5 ऑप्शंस दिए हैं, टेक्स्ट बुक की एक लाइन है, वही के वही ऑप्शंस हमको सेट करने हैं जो हम पूरा साल रीड करते हैं। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, फीस्ट, मीनिंगलेस, ब्रेड बोल एंड पार्टी। हमारा बेकर फ्रॉम गोवा वाले लेसन का है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। इस तरीके से हमारे सारे आंसर्स जो है वो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का रहता है, जो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें हमको 5 क्वेश्चंस ऑप्शन में मिलते हैं, हम कोई भी 3 चूज़ कर सकते हैं। इस टाइम तक आपके सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन आपके पास फिर भी एक ऑप्शन रहता है कि जो सबसे बेस्ट आपको आंसर्स आते हैं। कभी कभी कोई चैप्टर ही हमको नहीं आता, लेकिन फिर भी उसका कोई एक आंसर आता है, बाकी नहीं आते, या फिर वो आंसर हम बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और दूसरे के जो हैं उसमें हम कुछ एडजस्ट करके पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एनी 3 का ऑप्शंस दिया रहता है, जिसमें 5 to 6 सेंटेंसेस, इंट्रोडक्शन के बाद 5 to 6 आपकी नोटबुक के सेंटेंसेस में या पूरे इंग्लिश के सेंटेंसेस में आपको आंसर्स जो है वो लिखने रहते हैं। डिस्क्राइब द कोपिया वॉर्न बाय कोडाबूज एंड राइट अबाउट कुर्गी होम्स। कोपिया क्या है? उनका प्रॉपर ड्रेस है। तो पहले हम कुर्ग लेसन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इट इज़ अ ज्योग्राफिकल स्टोरी ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द स्टोरी कंप्राइजेस ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशंस, टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। फिर हम हमारा मेन आंसर लिखेंगे, द कुपिया वॉर्न बाय द कोडावूज। कोडावूज मतलब कुर्गी पीपल, कुर्ग के लोग। Was a long black coat and a waist belt embroidered on it. कुर्गी होम्स आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। हमको बोला है कुर्गी होम्स के बारे में भी बताना है, तो पहले हम उनके कुपिया के बारे में बताएंगे, फिर हम कुर्गी के बारे में बताएंगे। हमने यहाँ तक ड्रेस के बारे में बता दिया, अब हम उनके कल्चर के बारे में बताएंगे। कुर्गी होम्स आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड फॉर शेयरिंग द करेजियस स्टोरीज of valor of their ancestors' bravery and valor to the guests or to their children and father. Okay, next question is, how did Nelson Mandela's understanding of freedom change with age and experience? जैसे जैसे एज बढ़ती गई, नेल्सन मंडेला का फ्रीडम का नॉलेज कैसे बदला, फ्रीडम का मीनिंग कैसे बदला। तो हम देखेंगे कि नेल्सन मंडेला एक ऑटोबायोग्राफी जो है उसमें हमको बताते हैं कि फ्रीडम चेंज पीरियोडिकली एंड बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, कि जब अब तो वो फाइनली प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन जब वो बच्चे थे तब उनके लिए फ्रीडम क्या थी, और अब वो फ्रीडम जब उनको मिल चुकी है, तो जब उनने उसके लिए लड़ाई करना, फाइट करना शुरू किया, तब वो क्यों समझते थे कि फ्रीडम क्या है, क्यों तब उनको सिर्फ अपने लिए नहीं फाइट करना था। एज अ चाइल्ड फ्रीडम मेंट टू हिम टू रन इन द फील्ड्स, स्विम इन द स्ट्रीम एंड रोस्टिंग मीलीज अंडर द स्टार। मीलीज मतलब कोई भी टाइप का खाना, अ मील। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो उनको यही था कि रन इन दी फील्ड्स, रोस्टिंग मिलीज अंडर द स्टार, स्विम इन द स्ट्रीम, यही जो वो करते थे ऑलरेडी विलेज में, एक साइड के कॉर्नर वाले टाउन में उनको उनके जैसे सभी लोगों को रखा गया था, तो वो फ्रीली जो करते थे उनको लगता था कि हाँ ये फ्रीडम है। फिर जब वो स्टूडेंट बने, स्कूल जाते हो गए, नेल्सन मंडेला वांटेड टू मूव फ्रीली एट एनी टाइम ऑन एनी प्लेस।
वो चाहते थे कि कोई भी किसी भी वक्त उनको आने जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए रोका ना जाए, जबकि उस टाइम पे वहाँ पे अनटचेबिलिटी सिस्टम और ब्लैक एंड वाइट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जगह और टाइम फिक्स कर दिया गया था। इस टाइम पे वाइट पीपल को डिस्टर्ब करने ब्लैक पीपल नहीं अलाउड थे, तब उन्हें वो चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, तो उनको खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी। फिर जैसे ही वो बड़े हुए, लेटर एज ही ग्रू ओल्डर एंड फाउंड दैट फ्रीडम इज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस्ड, छीनी जाना, ओके, curtailed from every person like him, every black person like him or near his neighborhood, उन सबके साथ यही हो रहा है। he realized that his boyhood was an illusion, और फिर उनको सबके लिए फ्रीडम लेने का जोश चढ़ा। नेल्सन मंडेला फाउंड फ्रीडम फॉर हिज पीपल मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट ऑफ हिज ओन। उनकी खुद की पर्सनल फ्रीडम से भी ज़्यादा उनको ये हुआ कि चाहे मुझे स्ट्रगल करना पड़े, सफ़र करना पड़े, लेकिन मैं हर एक ब्लैक पर्सन की लाइफ जो है वो बदल के रखूँगा, सबको ह्यूमन डिग्निटी, पीस का लाइफ, ये सब प्रोवाइड करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? कंपेल वर्ड का क्या मतलब होता है कि हम ना चाहते हुए भी अगर कोई एक्शन किए जा रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का इतना प्रभाव है हम पे कि हम वो चीज़ चाहते हैं या नहीं चाहते, उसमें हमारी सोच के बिना हम बस वो एक्शन की तरफ होते हैं। तो क्या चीज़ थी कि सीगल नहीं चाहता था फ्लाई करना, वो डरता था, फिर भी ऐसा क्या प्रभावित कर गया उसको कि वो सीधा डाइव कर गया? His first flight is a story about a young seagull who doubts his natural ability of flying and describes the effect of self discovery। और फिर उसको पता चलता है कि बर्ड्स तो नेचुरली फ्लाई कर सकते हैं। The young seagull was compelled to finally fly to reach up to the food as he did not eat since the previous nightfall। उसने एक रात पहले से, उसकी मदर ने एक ट्रिक किया था स्टोरी में, अगर आपको याद हो तो आप वो चीज़ को अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको यही वर्ड टू वर्ड लिखना हो, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बस कंटेंट पूरा होना चाहिए। कि ही डिड नॉट ईट सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, मतलब उसकी मदर ने एक ट्रिक किया था कि उसको एक रात पहले से खाना देना बंद कर दिया था और वो सब फ्लाई करके दूसरी क्लिफ पे चले गए थे। हिज मदर मैडेंड हिम विद द साइट ऑफ फूड, और वहाँ पे जाके अगले दिन उसकी मदर उसको उसका फेवरेट फूड डॉग फिश जो थी वो दिखा रही थी। स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश उसकी मदर ने उसको दिखाया, जिसकी वजह से ही गॉट कंपेल्ड। द हंगर एंड साइट ऑफ द स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश कंपेल्ड हिम टू फॉरगेट द फियर एंड फ्लाई टुवर्ड्स it, and so he made his first flight. Next is Lencho labels the bank employees as a bunch of crooks. Explain the irony in the given phrase. इस फ्रेज में क्या आयरनी दिया हुआ है ये बताने को बोला है। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। Letter to God is an ironical story written by G.L. Fewens depicting firm faith of a farmer in God। हमको लेसन में ये बताया है कि लेंचो जो है उसको गॉड में काफ़ी ज़्यादा फेथ है। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है ज़्यादा, लेकिन ही नोज हाउ टू रीड एंड राइट, और उसको भगवान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेथ है। विच क्रिएट्स अ कॉन्सिक्वेंस दैट ही ब्लेम्स द ह्यूमन पीपल विदाउट ट्राइंग टू नो द ट्रूथ। और वो ह्यूमन्स पे ट्रस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान पे ट्रस्ट करता है सारे एक्शंस के लिए।
The phrase explains Lencho's doubt towards the post office employees as written in a second letter to God asking to send the money through any other medium. क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो जो पैसे भेजे थे फर्स्ट लेटर के रिस्पॉन्स में भगवान ने, बिकॉज दे स्टील हिज मनी सेंट बाय गॉड, वो मनी भगवान जी ने ही भेजे थे और पोस्ट थ्रू भेजे, क्योंकि उसने पोस्ट थ्रू मेल किया था, तो उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को पता चल गया कि इसमें मनी है और उन्हें स्टील कर दिया, क्योंकि उसको थोड़े से कम मिले थे. द आयरनी इज प्रूव्ड. इसको आयरनी क्यों बोल रहे हैं? Because the post office master and his employees were the people themselves who actually gathered the money to help him and maintain his faith in God. पहले तो उन लोगों ने यही किया था कि लेटर पढ़ के थोड़ा सा हंसे थे, मजाक उड़ाया था उसकी फेथ का, लेकिन फिर उसकी फेथ बचाने के लिए उन लोगों ने पैसे कलेक्ट करे थे, अपनी खुद की सैलरी में से पे किया था. पर फिर भी लेंचो का गॉड में इतना फर्म फेथ, या ऐसा बोल सकते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट है, कि जिसकी वजह से वो सेकेंड या प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं निकाल पाया. लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड बुद्धा टीच किसा गोतामी अबाउट लाइफ एंड डेथ. किसा गोतामी को लाइफ एंड डेथ के बारे में बुद्धा कैसे सिखा रहे हैं. हम हमारा इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि किस तरह उनने अपने सर्मन्स देना शुरू किया, एनलाइटनमेंट हुआ. एंड देन बुद्धा आस्क्ड किसा गोतामी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम सच अ हाउस where no one has ever died or felt pain in life. ये ever word लिखना कंपलसरी है. क्यों? कभी भी उनने बोला था कि ऐसे घर से लाओ जिनने कभी भी कोई भी पेन फील ना किया हो, कोई भी पेन एक्सपीरियंस ना किया हो, या जिनके घर में कोई अपना मरा ना हो. ऐसे घर से उनको सरसों के सीड लाने को बोला गया था. किसा गोतामी वॉज अनेबल टू फाइंड दोज एंड लर्न द फैक्ट. किसा गोतामी को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे मस्टर्ड सीड्स हो और वो घर किसी की भी डेथ एक्सपीरियंस के बिना का हो. और फिर उसको समझ में आया कि मॉर्टलिटी ऑफ ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस जो है वो एक ऐसा क्रिएचर है जो मॉर्टल होता है. हर लिविंग बीइंग मॉर्टल होता है, लेकिन सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिफरेंट होती है, और ह्यूमंस भी मॉर्टल होते हैं. कोई भी ह्यूमन अमर नहीं हो सकता है. दिस वे Buddha conveyed to Kisa the truth of life and death, that death comes to every family and every individual human and it is unavoidable. This word is also an important word, unavoidable. No human can escape death. आप easy language में ऐसे लिख सकते हो, no human can avoid dying या can escape death. ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ आंसर आप ऐड कर सकते हो. इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है ख़त्म होता है. अब बिल्कुल आसानी से 15 to 20 मिनट्स में ये सेक्शन जो है वो मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं. इसमें आपका ये राइटिंग वर्क भी आ गया. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स.